Oscar, come on, Oscar. बेकिर, वो लोग यास्मीन पर दबाव तो नहीं डालेंगे? किसको लेकर? हर चीज को लेकर, मुझे लेकर, बिजनेस को लेकर। मुझे तो नहीं लगता। उनके पास आपका स्टेटमेंट जो है। इस मामले में यास्मीन को तजुर्बा नहीं है। एनीवे देख लेंगे। तुम्हारे लॉयर का अभी तक कोई पता नहीं, वेट करना है। सबसे जरूरी बात, आप शांत रहना। उसके बाद वो आपको लॉयर के लिए पूछेंगे, मना कर देना, खुद ही पैरवी देना। नहीं, जरूरत नहीं है, शुरू करते हैं। ठीक है फिर। आपके भाई के लिए अफसोस है। थैंक यू सो मच। क्या आप दोनों का रिश्ता करीबी था? नहीं, इतने नहीं। लेकिन हाल ही में आपकी बातचीत हुई थी, फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं। आप दोनों की देर रात तक बातें चलती रहती थी। सही कह रहा हूं ना मैं? जैसे 12:15 बजे, 2 बजे और देर तक। अहमद के पूछने पर मुझे क्या जवाब देना होगा वहां पर? कह देना कि आप करीबी नहीं थे, उसके बावजूद वो कॉल करता रहता था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी तो उधार मांगने के लिए वो बार बार कॉल करता था। जब वो पैसों के लिए कॉल करता था, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती थी। आखिर वो मेरा कजिन था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड और बॉडीगार्ड को उसके घर पर भेजा। उनकी जरूरत समझने और मदद करने के लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। जितनी मुझसे हो सकती थी उतनी मदद करना चाहती थी उसकी। लेकिन अहमद पहले ही जा चुका था। मेरी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे नजरअंदाज करने से उसे कोई नुकसान हो। नहीं, मैं अहमद के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। कोई और रास्ता नहीं है क्या आदम? आप चाहती है ना उसका कातिल पकड़ा जाए? बोलिए। बेशक मैं चाहती हूँ। जानता हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन सोचिए कि आप अहमद की कर्जदार हैं। अगर आप चाहती हैं कि कातिल पकड़ा जाए, अगर आप उसके लिए इंसाफ चाहती हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अहमद किसी मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। और आपके हस्बैंड मिस्टर तैमूर? वो यकीनन तैमूर के बारे में पूछेंगे। उसके बारे में हल्का सा इशारा मिलते उन्हें वहीं पर रोक दीजिए। डिटेल में मत जाइए। आप बस कहेंगे कि मेरे हस्बैंड एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन है। वो ऐसी बातों में कभी नहीं पड़ते। समझता हूं। गाइस चलो जाओ, चाय पी कर आओ। ठीक है सर। मिस यास्मीन, एक बात बता दूं आपको। मैं चाहता हूं हम एक दूसरे को जानें। मुझे यकीन करना है कि आपके पति मिस्टर तैमूर कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिसके बारे में आपको कानो कान खबर नहीं है। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हर मुमकिन जांच करना मेरा काम है। नहीं, तैमूर के बारे में शक करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत भरोसा है अपने पति पर? हाँ, पूरा भरोसा है, और उनका भी है मुझ पर। हमारे बीच में कोई राज या झूठ नहीं है। तो अहमद के कत्ल में आपको अपने पति पर जरा भी शक नहीं है? नहीं, तैमूर ऐसे नहीं है। वो सपने में भी मेरी फैमिली के किसी भी इंसान को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। देखिए, अगर आप ये कहती हैं तो हमें एक नया रास्ता मिल जाएगा। तैमूर को सजा हो जाएगी और आप आजाद हो जाएंगे। डर लग रहा है? थोड़ा सा। मैं कैसे यकीन करूं कि आखिर तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है? मुझे यकीन है, भरोसा रखो। मैंने हाँ कहा, लेकिन मुझे बस यहाँ से दूर जाना था। और अब देखो मैं ये सब क्या कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि अपना प्लान जो है। क्या प्लान? पहले मैं तैमूर की वजह से नहीं निकल पाई, अब तुम चाहते हो मैं यहीं रहूं। देखिए यास्मीन, आपकी जरूरत है मुझे। मैं किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती आदम। मुझे बस आजाद होना है। आपने उस स्पीच में कुछ उम्मीद का जिक्र किया था। मुझे आप पर एतबार है।
मैं हमेशा आपके लिए रहूंगा। तुम हमेशा यहाँ नहीं रहते आदम। मैं जब तिमूर के साथ अकेले होती हूँ वहां रह सकते हो, हिफाजत कर सकते हो। मैं अब भी बिल्कुल अकेली हूँ। अगर सवाल जवाब खत्म हो चुके हो तो मैं जा सकती हूँ। ये कैसी बेहूदगी है? वो दीदी को क्यों लेकर गए? फुरकान, वहाँ मेरे डैड है, आदम है। जैसे ही वो बाहर आएंगे हमें बता देंगे। तुम जरा शांत बैठोगे प्लीज। ये आदम कैसा आदमी है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वो अच्छा आदमी है? वो हिफाजत कर पाएगा? उसके बारे में फिक्र मत करो। तुम्हारी दीदी बहुत लकी है फुरकान। आदम से अच्छा कोई नहीं मिल सकता। उन्होंने क्या पूछा तुमसे? उन्होंने पूछा मैं अहमद के कितने करीब थी और कितनी बार मिला करती थी उससे। और कुछ? तुम्हारे बारे में पूछा। तो क्या बताया? मैंने सब कुछ बता दिया तिमूर। फिक्र मत करो, मैंने गोल्ड बार्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया या घर के अंदर क्या हो रहा है। मैंने बताया कि तुम एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हो। तुम उसके घर सिर्फ उसकी मदद करने के लिए गए थे, शायद इससे उन्हें कोई मदद मिले और कातिल जल्दी पकड़ा जाए। अच्छा किया।